जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों केजेस का आपको एक प्रॉपर टूर कराऊंगा। केजेस तो नहीं, बल्कि जिन हालात में ये अभी हैं दोनों केजेस, इनको तो खंडरात ही कहना चाहिए। और इनकी कुछ थोड़ी बहुत ही जो अभी कास्ट आई है बनने पे, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलें, फ़िलहाल मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि खंडरात के क्या हालात वाक़यात हैं, क्योंकि ये पिछले 2 सालों से बंद पड़े हुए हैं। ये वही केज सेटअप है मेरा जो पहले इनडोर लगा हुआ था, नीचे कमरों में मैंने इसको सेटअप किया हुआ था। ये ज़रा एक बार नज़र मार लें। टोटली ये स्टोर रूम या कबाड़ रूम कह सकते हैं इसको, ये बना हुआ है। ये नीचे ही हंडिया, मटकियाँ, केजेस, वायरें, दाना गंदे वाला भी, और जो साफ़ फ्रेश पड़ा होता है वो भी, केजेस, रस्सियाँ। तो ये कुछ मामलात की वजह से मैंने इन पे फोकस करना छोड़ दिया था, और ये एज़ इट इज़ फिर खंडर ही बन गया। तो अगर इन केजेस की साइज़ की बात करूं तो ये 10x8 बन रहा है, ये केज बड़े वाला। और इसके ऊपर जो थर्माकोल लगाई थी वो भी बड़ी आउट क्लास की थी, क्योंकि जितने भी मैंने सेटअप पे देखी हैं थर्माकोल वगैरह लगी हुई, वो मैक्सिमम 1 इंच की या 2 इंच की होती है, और मैंने इसमें तकरीबन 4 इंच की लगवाई थी। क्योंकि गर्मियों में इधर धूप बहुत ज़्यादा होती है, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बर्ड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, या गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से मरने के खदशात ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो इसको मेंटेन करने के लिए, और इधर मेरे पास टेम्परेचर गेज लगी हुई थी, और सख्त जो सर्दी होती है उसमें भी ये मैक्सिमम तकरीबन जो पीक टाइम होता है 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे, उस टाइम पे भी ये मैक्सिमम 30, 32, 30, 31 इतने पे टेम्परेचर जाता था। बाकी इसके ऊपर जो जाली लगी है, ये वाली अगर आपको नज़र आ रही हो, ये बारीक जाली, ये भी अच्छी वाली लगवाई थी जो रस्ट फ्री होती है, जिसको जंग वगैरह नहीं लगता। तो ये दोनों केजेस पे जो इसकी कॉस्ट आई थी, ये 40,000 की थी। फिर इसके ऊपर मैंने ये जो लकड़ी का काम कराया, ठीक है, ये मेरे पास प्रॉपर डायरी में मेंटेन था, तो वो फिर जितना टाइम गुजर गया वो कहीं मिसप्लेस हो गई है या किधर, मैंने ट्राई तो किया लेकिन मुझे मिल नहीं पाई, ठीक है। फिर ये लकड़ी भी कोई अच्छी खासी इसमें यूज़ हो गई थी। अगर आप इस पे देखें, जिस तरीके से कारीगर ने मुझे वो ये जॉइंट वगैरह बना के दिए हैं, और इसकी अगर पायदारी की बात करें तो इसके ऊपर मैंने ख़ुद खड़े होके चल के भी देखा है, और केज इतना है कि एक बड़े बंदे का वज़न जो है बर्दाश्त कर सकता है, प्रॉपरली बर्दाश्त कर सकता है। और अभी मैं इसके ऊपर यही सोच रहा था कि सोलर को भी इसके ऊपर इंस्टॉल करा दूं। 3 से 4 प्लेट्स जो हैं वो मैंने लगवानी है, बाकी तो वो मेरे पास लगी हुई हैं, 3-4 और मैंने लगानी है। तो वो भी जैसा मुझे कारीगर ने बताया था कि इसके ऊपर इजीली फिक्स हो सकती हैं। इसके बाद थर्माकोल, और थर्माकोल के बाद फिर एक आयरन शीट, ठीक है, वो भी मैंने अपने मुताबिक ढूंढ के ये सिटी सदर रोड से ली थी, और अच्छी क्वालिटी में ली थी, ताकि ये 3-4-5 साल तक इसको किसी किस्म का इशू ना हो। उसके बाद ये सारा तरपाल लग गया था, ठीक है, ये भी अभी 2 साल निकाल चुका है, धूप में, बारिश में, सर्दी में, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी कोई इशू नहीं हुआ। और इसकी राइट साइड और बैक साइड की अगर बात करूं तो वहाँ पे मैंने वो लगवा दी थी शीट, ताकि अगर बारिश वगैरह से वो पानी हो तो वो अंदर ना आ सके, और सेकंड टाइम पे जो धूप का डायरेक्शन होती है, रुख होता है, वो इस तरफ होता है। और इसमें भी अगर बैक साइड पे आपको नज़र आए तो ये भी थर्माकोल लगी हुई है बड़ी वाली, और इस पे जाली है इस साइड पे, और साथ में तरपाल लगी हुई है। तरपाल इस वजह से कि इन केस अगर किसी मौसम में या हब्स के सीज़न में उठाना हो
तो ये इधर से ये टोटली ये पूरी साइड जो है ना वेंटिलेट हो सके। ठीक है, ये वाली बैक साइड है, ये प्रॉपरली बंद कर दिया। और ये आपको नज़र आई होगी, ये सारी इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, और इधर मैंने केज का सेटअप किया था 1 बाय 1 के लिए। ठीक है, जावा रखनी हो या कुछ भी हो तो 1 बाय 1। ये कुछ एक्स्ट्रा जाली है जो बच गई थी। ठीक है, ये भी अभी अच्छी खासी है, ये केजेस की ट्रेस वगैरह। ठीक है, ये ग्रीन नेट था, इन केस अगर मौसम और ज़्यादा ख़राब होता है, धूप या गर्मी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये मज़ीद इसको कवर अप करने के लिए। और ये इसकी इंट्रेंस बनाई थी मैंने, ये तकरीबन 2.5 बाई 3 की बन जाती है। ये इस वजह से बड़ी कि एक तो बंदा इजीली आ जा सके। ठीक है, और कोई छोटी मोटी चीज़ भी है तो वो भी कर सके। और ये इसकी पार्टीशन बना ली थी, डोर पार्टीशन, ये इस वजह से कि अगर ये दोनों को ओपन किया जाए तो एक टावर जो है आपके पास प्रॉपर जो कि टावर होता है वो बग़ैर फोल्ड किए हुए ईज़िली जा सके। और उसके बाद इसको थोड़ा सा रंग कर दिया था, पेंट कर दिया था, स्प्रे कर दी थी वो इंसेक्ट्स वाली, कि जिससे को कीड़ा मक्खी मच्छर वो सीख वगैरह इसको ना लगे, ताकि ये सारी मेहनत ज़ाया ना चले जाए। क्योंकि आपको पता है ये सारी चाइना की लकड़ होती है, और इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट होता नहीं है अदर दैन आयरन केज। तो लोहे वाला काम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मुझे फ़ील हो रहा था, और वो थोड़ा सा मैं उसमें अनकंफर्टेबल था, इसलिए मैंने ये बनवाया था। और जहाँ तक मुझे एक आलमोस्ट याद आ रही है, ये दोनों केजेस पे मुझे 160 या 180 के राउंड अबाउट ये पड़ गए थे। और इसके बाद ये मैंने कुछ बोर्ड्स वगैरह लगवा लिए थे कि जिसमें लाइट के लिए, ये भी 2 इधर लाइट्स लगवा दी थी, और 2 लाइट्स जो हैं वो साथ वाले केज की हैं, और साथ में स्विच वगैरह इन केस अगर दाने वाली को मशीन चलानी है, कोई हीटर चलाना है या कोई रूम कूलर वगैरह चलाना है तो उसके लिए, परिंदों के लिए। ठीक है, बाकी अभी इसके बाद मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि ये सफाई के बाद या साफ़ होने के बाद ये कैसा दिखेगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें अभी कौन सा मज़ीद केज जो बर्ड डालना है हमने। ठीक है, और दूसरा जो केज सेटअप था वो ये था। ठीक है, इसकी भी 8 बाई 7 की है डायमेंशन। ठीक है, और इसमें मैंने कॉलोनी बनाई थी जावा की। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद देखी भी हो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई लास्ट डेज़ मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। ये जावा की कॉलोनी थी। ये प्रॉपर इसके साथ उन्होंने लॉक्स बना दिए थे कि वैसे को बच्चे अच्छे से ना खुले, और अगर इसको लॉक करना हो, ताला लगाना हो, तो उसके लिए भी प्रॉपर इसके बंदोबस्त थे। ये थे जी कि केजेस का हम खंडर कह सकते हैं आप इनको। तो ये इसका को थोड़ा सा ओवरव्यू था, या आप इसको ये कह लें कि ये थोड़ा सा इसका विज़िट था या टूर था। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।